ये खूबसूरत और खुशहाल दिखने वाली तस्वीरें ब्रिटेन की रहने वाली उस महिला की हैं जिसके कत्ल की कहानी इन दिनों सुर्खियों में है। नारायण सेवा संस्थान भारत भर के शारीरिक रूप से दिव्यांग भाई बहनों का निशुल्क ऑपरेशन कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर कृपया डोनेट करें और इन दिव्यांग बंधुओं को सकलांग जिंदगी का उपहार दें। कैरोलिन क्राउच ये वही महिला है जिसका पति कल तक इसकी मौत के गम में पागल सा हो गया था और आज वही जेल की सलाखों के पीछे है। कल तक इसके पति की दर्द भरी दास्तां सुनकर सभी दुख जाहिर कर रहे थे, यहाँ तक कि खुद लड़की की मां ने भी अपने दामाद के सीने से लगकर आंसू बहाए थे। आज वही सास अपने दामाद को कोस रही है। 20 साल की कैरोलिन के कत्ल के पीछे ऐसी कहानी छिपी है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। हेलीकॉप्टर पायलट बाबीस अपनी पत्नी कैरोलिन क्राउच और 11 महीने की बेटी के साथ ग्रीस में रहते थे। हाल ही में बाबीस की पत्नी कैरोलिन का कत्ल हो गया, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बाबीस के मुताबिक वो जहां रह रहा था वहां डकैतों ने हमला बोल दिया और डकैतों ने उसकी पत्नी कैरोलिन की हत्या कर दी। बाबीस ने बताया कि अचानक रात कुछ डकैत उसके घर घुस आए और डकैतों ने बाबीस को रस्सी से बांध दिया और इसी बीच बचाव में डकैतों ने उसकी पत्नी कैरोलिन का कत्ल कर डाला। पुलिस ने शिकायत दर्ज होते ही मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन फिर पुलिस को कुछ ऐसा पता चला जिसे सुन किसी के भी होश उड़ जाए। दरअसल अपनी पत्नी के मर्डर का ये पूरा मास्टर प्लान खुद बाबीस ने ही बनाया था। बाबीस ने पहले अपनी बीवी का कत्ल किया, फिर अपराध को छुपाने के लिए उसने फुल प्रूफ प्लान रच डाला। पत्नी की मां और पुलिस के सामने वो छाती पीट पीट कर ऐसा रोता रहा कि सबने उसकी बात पर यकीन भी कर लिया। वो तो अच्छा हुआ कि इसी बीच कुछ ऐसा सामने आया जिसने 33 साल के हत्यारे बाबीस के प्लान की बखियां उधेड़ दी। बाबीस ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि डकैतों ने 4-5 घंटे पहले ही सीसीटीवी तोड़ने के बाद उसे बंधक बनाकर पत्नी कैरोलिन को मारा। इतना ही नहीं, बाबीस ने यह भी कहा कि डकैतों ने कैरोलिन की लाश को छत से लटका दिया था। पुलिस ने पहले तो बाबीस की हर बात पर यकीन कर लिया, लेकिन बाबीस का यह दावा तब धरा का धरा रह गया जब पुलिस को कैरोलिन के हाथ की स्मार्ट वॉच मिली। इस वॉच के जरिए कैरोलिन अपनी शारीरिक गतिविधियों और धड़कनों को ट्रैक करती थी। इस वॉच ने ही ये साफ कर दिया कि बाबीस के बताए गए वक्त से काफी पहले ही कैरोलिन की मौत हो चुकी थी। खुद बाबीस ने भी जब खुद को बंधक बना हुआ बताया था, तब उसके फोन में पड़े फिटनेस ट्रैकिंग ऐप के मुताबिक वो लगातार चहलकदमी कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने कुछ फोन कॉल भी किए थे। वहीं कैरोलिन की स्मार्ट वॉच भी उसके सक्रिय होने की गवाही दे चुकी थी। पुलिस को मिले ये सारे सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि बाबीस की बातें सरासर गलत हैं। जब पुलिस ने कैरोलिन के पति बाबीस से कड़ाई से पूछताछ की, तब जाकर कहीं सारा मामला साफ हो पाया। बाबीस ने बताया कि उसने खुद अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया था। बाबीस ने बोला कि कैरोलिन के साथ उसका झगड़ा चल रहा था। वो लगभग साल भर से दूसरी जगह जाकर रह रही थी। इसी बात पर दोनों की आपस में बहस हो गई और बाबीस ने कैरोलिन का गला दबा दिया। इसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, इस कातिल पति ने घर के पालतू कुत्ते का भी कत्ल कर डाला ताकि उसकी मनगढ़ंत डकैत वाली कहानी सच लग सके। पकड़े जाने पर बाबीस ने पुलिस को बताया कि पत्नी का कत्ल करने के बाद वो काफी डर गया था, जिसकी वजह से उसने पूरा ड्रामा रचा ताकि वो पकड़ा ना जा सके। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।